तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नो मैन इज़ एन आइलैंड बाय जॉन डन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉन डन इनका जो जन्म है वो 1571 या फिर 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था, जो कि डेट कंफर्म नहीं की गई है। और दोस्तों वो एक इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी, प्रीस्ट एंड लॉयर थे। दोस्तों उन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स भी माना जाता है। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द सन राइजिंग, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, डेथ बी नॉट प्राउड, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 31 मार्च 1631 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम जो है वो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पोएम में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोयम के बारे में तो जॉन डन की ये जो पोयम है नो मैन इज़ एन आइलैंड हमें एक बहुत ही गहरी और सिंपल बात समझाती है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है। इस पोयम में पोएट ये बताते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या फिर ना हो। वो ज़मीन, समंदर और घंटी जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाते हैं कि जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा अलग हो जाने से पूरी ज़मीन कम हो जाती है, वैसे ही एक इंसान के चले जाने से पूरी ह्यूमैनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। पोएट का मेन फोकस ये है कि किसी एक इंसान का दुख, लॉस या फिर डेथ सिर्फ उसी का पर्सनल मैटर नहीं होता है, बल्कि इन सब चीज़ों का असर सब पर पड़ता है। इस पोएम के थ्रू जॉन डन हमें सेल्फिश सोच से बाहर निकलकर एक दूसरे के लिए केयर करना, समझना और कनेक्टेड रहना सिखाते हैं, और यही इस पोएम का मेन मैसेज है। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोएम की शुरुआती लाइन है नो मैन इज़ एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों इस लाइन में पोएट ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। जब जॉन डन कहते हैं कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, तो वो आइलैंड का एग्जाम्पल इसीलिए देते हैं क्योंकि आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और बाकी ज़मीन से बिल्कुल अलग होता है, मतलब कि वो अकेला होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता। पोएट ये बताना चाहते हैं कि इंसान आइलैंड के जैसा कभी भी नहीं हो सकता। हम अकेले रह ही नहीं सकते। हम हमेशा किसी ना किसी से जुड़े होते हैं, चाहे फिर वो फैमिली से हो, दोस्तों से हो या फिर समाज से, यानी कि सोसाइटी से हो। आगे जब वो कहते हैं कि एंटायर ऑफ इटसेल्फ, तो दोस्तों इसका मतलब है कि पूरी तरह से खुद के लिए या सिर्फ अपने लिए। यानी कि पोइट ये क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने लिए जीने वाला या फिर सबसे अलग रहने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी लाइफ में हर जगह दूसरे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता। यानी कि पोएट का इंटेंशन यहाँ पर यह है कि वो हमें शुरू से ही ये बात समझा दे कि इंसान एक अकेला यूनिट नहीं है, बल्कि एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है। और इसी बात से हमारी पोएट का, यानी कि हमारी पोएम का जो है वो मतलब कि मेन थीम स्टार्ट होता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोई भी अलग थलग रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये जो शुरुआती दो लाइन्स है इसमें हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कंटिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मेन। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोइट जो है वो पिछली बात को ही और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कंटिनेंट, तो यहाँ पर कंटिनेंट का मतलब होता है एक बड़ी सी ज़मीन जो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनती है। पोइट ये समझाना चाहते हैं कि हर इंसान उस बड़ी सी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, मतलब कि हम सब मिलकर ही एक पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया बनाते हैं। जैसे अगर कंटिनेंट में से एक टुकड़ा अगर अलग कर दिया जाए तो कंटिनेंट पूरा नहीं लगता, वैसे ही अगर सोसाइटी में से एक इंसान को हटा दिया जाए तो उसका असर सब पर पड़ता है। आगे जब वो कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ द मेन, तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा समंदर या फिर पूरी दुनिया से है, जिससे कि हम सब लोग जुड़े हुए होते हैं। यानी कि हमारे पोएट ये बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान छोटा या फिर बेकार नहीं होता है, हर कोई पूरे सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। उनका लॉजिक ये है कि जैसे एक बॉडी में हाथ, पैर, आँख सब अलग अलग होते हुए भी मिलकर ही बॉडी को चलाते हैं, वैसे ही हर इंसान मिलकर ही दुनिया को चलाता है।
दोस्तों पोएट का इंटेंशन ये है कि हमें अपनी वैल्यू समझ आए और साथ ही साथ हम ये भी समझ सके कि हम दूसरों से अलग नहीं हैं, हम सब एक ही मेन का यानी कि एक ही यूनिट का हिस्सा है। तो इस तरीके से हमारी इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है इफ अ क्लाउड बी वॉश्ड अवे बाय द सी यूरोप इज द लेस। दोस्तों इस लाइन में पोएट जो है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बहुत ही बड़ी बात समझा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि इफ अ क्लाउड बी वॉश्ड अवे बाय द सी, तो क्लाउड का मतलब होता है छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा। यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो जानबूझकर छोटी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम समझ सके कि बात सिर्फ बड़े लोगों की या फिर इंपॉर्टेंट लोगों की नहीं हो रही है, बल्कि सबकी हो रही है। जो कि नॉर्मल लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, सबकी यहाँ पर बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर समुद्र में से एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा भी, मतलब कि अगर समुद्र जो है वो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा भी बहाकर ले जाए अपने साथ, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस जमीन का हिस्सा कम हो जाता है। और आगे जब वो कहते हैं कि यूरोप इज द लेस, तो इसका मतलब है कि पूरा यूरोप का थोड़ा सा टुकड़ा यानी कि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कम हो चुका है, चाहे वो टुकड़ा कितना भी छोटा ही क्यों नहीं था। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि एक जो है वो छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा जो जमीन पर था, अगर मान लीजिए कि वो समुद्र बहाकर कहीं पर और ले गया, मान लीजिए कि जो जगह है वो यूरोप की है, तो पूरे यूरोप का छोटा सा हिस्सा जो है वो मतलब कि कम हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि पोएट का लॉजिक ये है कि छोटी चीज भी जब अलग होती है तो पूरे सिस्टम पर फर्क पड़ता है। इस लाइन के पीछे पोएट का इंटेंशन ये है कि अगर दुनिया में एक भी इंसान चला जाता है, यानी कि दुनिया में से एक भी इंसान अगर मान लीजिए कि डेथ हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है, तो चाहे वो कितना ही नॉर्मल या फिर अनजान क्यों ना हो, तो पूरी ह्यूमैनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हमें ये फील करवाना चाहते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है और किसी एक का भी लॉस जो है वो सबके लिए लॉस होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा निकल जाने से पूरी ज़मीन कंप्लीट नहीं रहती है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई इंसान भी हमें छोड़कर चला जाता है, चाहे हम उसे जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो वो हमारे लिए पूरी ह्यूमैनिटी का यानी कि पूरी मानवता का क्या होता है, तो नाश होता है या फिर लॉस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है एज वेल एज इफ अ प्रोमोन्ट्री वर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो पिछली ही बात को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब तक तो वो छोटी बात की मतलब कि छोटी सी मिट्टी के टुकड़े की बात कर चुके थे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एज वेल एज इफ अ प्रोमोन्ट्री वर, मतलब कि जैसे अगर कोई प्रोमोन्ट्री यानी कि बहुत ही ज़मीन का जो है वो बड़ा टुकड़ा, बड़ा हिस्सा अगर वो समुंदर तक अंदर निकला होता है या फिर समुंदर जो है वो उसे बहाकर ले जाता है, यानी कि बड़ा हिस्सा अगर बहाकर ले जाता है, तब भी उतना ही फर्क पड़ता है, यानी कि तब भी उसी तरीके से जमीन कम हो जाती है। पोएट यहाँ पर जानबूझकर बड़ी चीज का एग्जाम्पल लाते हैं ताकि हमें समझ आए कि बात सिर्फ छोटे लॉस की ही नहीं है, बड़े लॉस की भी है। उनका लॉजिक ये है कि अगर बड़ा हिस्सा अलग होता है तो सबको समझ आता है कि जमीन कम हो चुकी है, पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि छोटा हिस्सा अलग होने पर भी उतना ही नुकसान होता है, बस हम नोटिस नहीं कर पाते, यानी कि हम कम नोटिस करते हैं। पोएट का इंटेंशन ये है कि इंसान चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, फेमस हो या फिर सिंपल हो, जब भी कोई चला जाता है तो उसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी कम हो जाती है। इस लाइन से वो हमें ये समझा रहे हैं कि वैल्यू जो है वो मतलब कि साइज से नहीं होती है। यानी कि किसी इंसान की वैल्यू जो है वो उसकी साइज देखकर, उसका ओहदा देखकर, उसका जो मतलब कि प्रेस्टीज देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि कनेक्शन से होती है। और हर इंसान उस पूरी ज़मीन का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इस एक लाइन में मतलब कि समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइन की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमें आगे बताया गया है एज वेल एज इफ अ मैनर ऑफ दाई फ्रेंड्स और ऑफ दाइन ओन वर। दोस्तों इस लाइन में हमें जो पोइट है वो और भी ज़्यादा पर्सनली फील करवाना चाहते हैं। अब तक तो वो ज़मीन, कंटिनेंट और टुकड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो सीधा हमारी फीलिंग्स को टच करते हैं। जब वो कहते हैं कि एज वेल एज इफ अ मैनर ऑफ दाई फ्रेंड्स और ऑफ दाइन ओन वर, तो दोस्तों मैनर का मतलब होता है किसी का घर या फिर किसी की प्रॉपर्टी। यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे अगर तुम्हारे दोस्त का घर या फिर तुम्हारा अपना घर का कोई हिस्सा टूट जाए या फिर चला जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम उस लॉस को जो है वो तुरंत महसूस करोगे। यहाँ पर पोइट का लॉजिक ये है कि जब अपनी चीज़ होती है या फिर अपने किसी क्लोज वन की चीज़ होती है, तब उसका जो दर्द है वो हमें ज़्यादा फील होता है। पोइट का इंटेंशन ये है कि वो हमें ये समझा दे कि दूसरे इंसान का लॉस भी वैसा ही होता है जैसा कि हमारा खुद का अपना लॉस होता है। बस हम उसे जो है वो अपना नहीं समझते, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इस लाइन के थ्रू हमें वो इमोशनली जोड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान किसी ना किसी का अपना होता है। जब कोई और इंसान भी चला जाता है इस दुनिया से, तो वो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि हम सबका नुकसान है, क्योंकि हम सब क्या है, तो एक ही यूनिट का हिस्सा है, एक ही मतलब कि होल का यानी कि पूरे का हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे है
एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड। दोस्तों इस लाइन में जो है वो हमारे पोएट पूरी पोयम का सबसे गहरा मैसेज बिल्कुल सीधा और क्लियर तरीके से कह देते हैं। जब वो कहते हैं कि एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी, तो उनका मतलब है कि जब भी दुनिया में कोई भी इंसान मर जाता है, तो चाहे वो मुझे पर्सनली जानता हो या फिर नहीं जानता हो, तो मुझे लगता है कि जैसे कि कुछ कम हो गया है, यानी कि जैसे मेरे अंदर से कोई हिस्सा जो है वो टूट चुका है, जैसे कि मेरे अंदर से कुछ चला गया है। यानी कि पोएट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक का जाना सिर्फ उसका पर्सनल लॉस नहीं होता है, बाकी सबका भी लॉस होता है। आगे जब वो कहते हैं कि बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड, तो यहाँ पर अपनी वो कही गई बात का लॉजिक दे रहे हैं, यानी कि अपनी लॉजिक देते हैं अपनी बात का। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी मैनकाइंड का हिस्सा हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। जैसे अगर बॉडी की एक उंगली को चोट लग जाती है, तो पूरी बॉडी को जो है वो उसका दर्द महसूस होता है, वैसे ही किसी एक इंसान की डेथ पूरी ह्यूमैनिटी को हर्ट करती है। यहाँ पर हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि हमें जो हमारी स्वार्थी सोच है उससे बाहर निकलकर ये समझना चाहिए कि हम सब एक ही चेन में, यानी कि एक ही लूप में जुड़े हुए हैं, और जब भी एक इंसान का लॉस होता है तो हम सब जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, चाहे हमें उस बात का तुरंत एहसास हो या फिर ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी इस पोएम की लास्ट लाइन है, एंड देयर फॉर नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी। दोस्तों इस लास्ट लाइन में जो है वो पोएट पूरी पोएम का कंक्लूजन बहुत ही इमोशनल और पावरफुल तरीके से देते हैं। जब वो कहते हैं कि एंड देयर फॉर नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टॉल्स, तो यहाँ पर बेल का मतलब है चर्च की वो घंटी जो किसी की डेथ पर बजती है। पोएट कह रहे हैं कि जब भी तुम कहीं पर घंटी बजते हुए सुनो, तो ये मत पूछना कि ये घंटी किसके लिए बज रही है, मतलब कि ये मत पूछना कि कौन मर चुका है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई मरा होगा, मुझे क्या है, मुझे क्या लेना देना, यानी कि कोई भी मरा होगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो मुझे क्या लेना देना। और उस दर्द से क्या करते हैं, हम खुद को अलग कर देते हैं, यानी कि उस दर्द को हम फील नहीं कर पाते। लेकिन आगे जब हमारे पोएट कहते हैं कि इट टॉल्स फॉर दी, तो वो सीधा हमें जगा देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो घंटी है वो तुम्हारे लिए ही बज रही है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर चुके हो, बल्कि ये है कि जब भी कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि तुम भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाते हो, क्योंकि तुम भी उसी ह्यूमैनिटी का हिस्सा हो। पोएट का इंटेंशन ये है कि वो हमें ये समझा दे कि दूसरों के दुख को अपना समझो, खुद को उससे अलग मत करो, क्योंकि हम सब क्या है तो एक ही यूनिट का हिस्सा है, एक ही जंजीर की कड़ी है। इस लाइन के थ्रू वो हमें ये फील करवाना चाहते हैं कि किसी एक की डेथ सिर्फ उसकी डेथ नहीं होती है, बल्कि हम सब की होती है, और इसीलिए हर घंटी हम सबके लिए ही बजती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी लास्ट लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इस पोएम के ओवरऑल मैसेज की बात करें तो इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है, और हम सब एक दूसरे से गहरे तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। जॉन डन हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में हर इंसान की वैल्यू है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, फेमस हो या फिर नॉर्मल हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। जब भी किसी एक इंसान को दुख होता है या फिर वो दुनिया से चला जाता है, तो उसका पूरा असर हमारी ह्यूमैनिटी पर पड़ता है, क्योंकि हम सब जो है वो एक ही यूनिट का हिस्सा है। पोएट का कहना है कि हमें दूसरों का दर्द को, यानी कि दूसरों के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी और का मैटर है, मुझे क्या लेना देना, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि दूसरों का दुख कहीं ना कहीं हमारा भी दुख है। दोस्तों इस पोएम के थ्रू पोएट हमें इंसानियत, एक दूसरे के लिए केयर, प्यार और जिम्मेदारी का लेसन देते हैं, और बताते हैं कि जब हम सब एक साथ जुड़े रहते हैं तभी दुनिया जो है वो पूरी और मीनिंगफुल लगती है। तो इस तरीके से हमारे इस पोएम में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो पोएम है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।